जोहार सती जोहार जोहार झारखंड जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी हमारे साथ में टाइगर हमारे साथ में झारखंड का टाइगर है, टाइगर जयराम महतो जी, जो कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से जो है पूरे झारखंड में नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का। अभी 10 महीनों से आंदोलन चल रहा था 1932 खतियान आंदोलन को लेकर के, और आज जो है कैबिनेट से पास होने के बाद आज विधानसभा से भी पारित हो गया है 1932 खतियान, जो है स्थानीय नीति को लेकर के है। तो दादा, सबसे पहले दादा आपको स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद मीडिया बंधुओं का इस आंदोलन में, इसके प्रचार प्रसार में, गांव-गांव तक पहुंचाने में बहुत सहयोग रहा। सभी का धन्यवाद। जोहार। दादा, आज विधानसभा तो जो पारित हो गया है, जब कैबिनेट से पारित हो तो काफ़ी लोग जो है खुशियाँ मना रहे थे कि 32 लागू हो गया, लेकिन एक्चुअली लागू हो नहीं हुआ था और आज विधानसभा से पारित हो गया। तो इस पर कितना खुश है? और जनता तो खैर सोशल मीडिया में माध्यम से देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है खुश है। देखिए, पहला बात, झारखंड के लोगों के बीच खुशियां मनाने का अवसर बहुत कम है। ऐतिहासिक साहसिक फैसला है। अगर वो अगर जनता खुशियां मनाती है तो आपत्ति नहीं, मनाए, लेकिन हाँ, उतना अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। उन्हें एक आश्वस्त नहीं होना है कि नीति बन गई है। अभी यह विधानसभा में पारित हुआ है, इसके बाद ये संभवतः राज्यपाल के पास जाएगा, फिर यह अनुसूची 9 में शामिल होने हेतु यह केंद्र का सफर तय करेगा, संसद पहुंचेगा। तो वहां से फिर जब ये अंतिम मुहर लगेगा, जब ये राज्य सरकार का जो गैजेट होता है, जब उसमें जब तक इसका दस्तावेज बनकर नहीं आएगा, तब तक उन्हें आश्वस्त नहीं होना है। क्योंकि इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि भावनाओं में हर चीज़ नहीं होता है। हमारी सबसे बड़ी खराबी है कि हम लोग भावनाओं के लोग हैं। देखिए, इंडिया हारता है तो लगता है देश हारता है। अरे भाई, इंडिया का क्रिकेट हारने से देश का मतलब नहीं है भाई। हॉकी भी है, कबड्डी भी है, फुटबॉल है। इन इंडिया दो महीना में हारता जाएगा, देश रोज रोज हारेगा क्या? तो ये इमोशन अटैचमेंट है। तो इमोशन से थोड़ा दूर हटकर लॉजिकली यानी तार्किक सोचना है कि जिस प्रकार सरना धर्मकोड का बिल था, वह भी इसी प्रकार विधानसभा में बहुमत से पारित हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ, बिना राज्यपाल की हस्ताक्षर के वो दिल्ली जाता है और फाइनली आज वो शांत हो चुका है, वो बिल अधूरा है। ठीक उसी प्रकार कहीं इसके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि इस गतिविधि पर नज़र रखें। गतिविधि कहने का मतलब है जो लोग नीति नियम बनाने वाले हैं, यानी हमारे संसद, यानी जो पॉलिटिकल पर्सन है, उन पर नज़र रखें, उन पर दबाव रखें। जिस प्रकार 10 महीने से सरकार बैकफुट पर थी, 10 महीने से पक्ष विपक्ष में बैठे लोग, तमाम लोग उनको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था, उसी प्रकार अब थोड़ा सा सांसदों को भी अपने रडार में लेना होगा कि आप जो ये कानून जब दिल्ली जाएगा, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी। तो अब 32 का मतलब कह सकते हैं कि अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, क्योंकि जब कैबिनेट पास हुआ था उस समय भी लोग बोल रहे थे कि वो लागू हो गया, और आज भी जो काफ़ी सारे कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि 32 लागू हो गया, लागू हो गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। तो मतलब 32 वाला जो आंदोलन अब भी जारी रहेगा। 32 लागू नहीं हुआ, लेकिन लागू करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। हम लगभग लागू करने के करीब हैं, लेकिन चूंकि लोग तार्किक सोचना होने अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। ये सिंपल सा बात है। हम लोग उस दिशा में दूसरी सीढ़ी पार पाए। हाँ, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन अन्य मुद्दे होंगे। अब जो होगा, अब आंदोलन में जो होगा, जो महत्वपूर्ण बात है, उसमें राज्य सरकार के साथ साथ अब केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ झारखंड राज्य की जनता लेने का कार्य करेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने विधानसभा में अपना कार्य लगभग कर दिया है। अब जब ये केंद्र पहुंचेगा तो उस समय संसदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और केंद्र सरकार जो बैठी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिल को लेकर उनकी क्या सोच है, उस पर देखने योग्य बात होगी। ये सरना कोड जैसे कि फंस गया, अब ये भी अगर वैसा कुछ होता है तो फिर क्या करेंगे? फिर मुझे लगता है झारखंड के लोगों को बृहद आंदोलन करना होगा। इसलिए करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो फिर देखिए, जितने कल कारखाने हैं, जितने उद्योग स्थापना हो रहा है, आपका इलेक्ट्रो स्टील है, यहाँ सिंदरी प्लांट है, गुजरात के लोग ला के भर दिया है। कहे भाई, तो राज्य क्यों बना है? इतना मार खा के, इतना पिटा के, इतना मैंने मांग का सिंदूर उजड़ के, इतना बच्चा अनाथ होने के बाद क्यों राज्य मिला है? सीधा सा बात है। आज जो लोग कह रहे हैं कि हम भी झारखंडी हो गए, नहीं भाई, तो सोचना होगा। आपका एक बित्ता जमीन नहीं गया है, आपका एक पसीना नहीं चुआ है। हम लोग का किसी का मैंने पूरा फैमिली उजड़ गया, किसी का घर द्वार उजड़ गया, और आप बराबरी करते हैं। वैसा नहीं होगा भाई। राज्य जिनके लिए बना है, जिस लिए आंदोलन हुआ है, उसको पूर्ति करना होगा, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। राज्य सरकार ने अपना काम किया है, अब केंद्र को भाई, आखिर राज्य को क्यों बना भाई, क्यों बना? हम बार बार उदाहरण रिपीट करते हैं कि अगर 2 भाई में बंटवारा होता है, लेकिन पता चला कि बंटवारे के बाद भी बड़ा भाई छोटा का जमीन को कब्जा करके रखा है, उसमें वो धान रोपता है, वही काटता है, वही खाता है, और छोटा भाई मजदूरी करता है, तो फिर अलग
काहे खेत मिला था। तो ठीक उसी प्रकार जब हम बिहार राज्य से कटकर अलग झारखंड राज्य लिए और आज भी अगर अन्य राज्यों के लोग यहाँ अधिकारी बनकर आएंगे, अफसर बनकर आएंगे, बीडीओ सीओ बनकर आएंगे, यहाँ के मैंने ओहदे पर आके हम विराजमान होंगे, तो ये राज्य क्यों बना था? मजदूर ही बनना था तो अपने ही राज्य में रहते हैं। क्या हम लोग खाली मैंने कोयला मजदूर, बंधुआ मजदूर और मैंने बालू मजदूर बन के रहेंगे? तो इसलिए इस राज्य को संरक्षण देने के लिए, और कितना दुर्भाग्य नहीं लगता है कि झारखंड में झारखंडी लोग संरक्षण मांग रहा है। अगर हम लोग महाराष्ट्र में जाके संरक्षण मांगते कि भाई हम लोग बहुत बड़ी आबादी में आपके यहाँ रहते हैं तो रहने के लिए, खाने के लिए संरक्षण दीजिए, तो सजता। हम लोग तमिलनाडु में हमारे मजदूर वहाँ जाके संरक्षण मांगते कि हम लोग तो झारखंड से आए हैं भैया, हमको संरक्षण दीजिए, तो सजता। झारखंड में शायद एक ऐसा राज्य होगा जहाँ झारखंड के लोग संरक्षण मांग रहे हैं, जिनका राज्य है वो लोग भीख मांग रहे हैं इस राज्य में, यानी संरक्षण मांग रहे हैं कि हमको बचाइए भैया, हमको नियम बनाइए। तो कितना हास्य का विषय है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना हंसी का विषय है कि एक झारखंड एकमात्र राज्य है जिसमें आज भी गुलामी, गरीब लोग और गुलाम लोग यहाँ पाए जाते हैं। ऐसा कंडीशन है राज्य का। इसलिए लड़ाई जरूरी है, आंदोलन जरूरी है। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग बाहर राज्य से आए हुए हैं और हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम लोगों को जो है ठेकेदारी के हिसाब से काम कराते हैं, या बाकी जो भी इतना कंपनी वगैरह खोले हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें लोग, यहाँ के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। अगर आप स्थानीयता की बात करते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, फिर आप लोग अपना देख लीजिएगा कि कैसे राज्य चलाइएगा और कैसे कहाँ रोज़गार आप लोग जनरेट कीजिएगा। देखिए, अगर ऐसा कोई भावना के साथ बात करता है तो उनको एकदम लॉजिकली उदाहरण देंगे। महाराष्ट्र का जो विकास हुआ है ना, उस महाराष्ट्र के विकास होने में, महाराष्ट्र को उन्नत बनाने में गुजरात के व्यापारियों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज हमको एक भी स्टेटमेंट दिखाइए, एक भी पेपर कटिंग दिखाइए, एक भी छोटा सा आंदोलन दिखाइए जो गुजरात के लोगों ने कहा है कि महाराष्ट्र में हमें गुजराती भाषा अथवा गुजराती लोगों के लिए स्थानीयता बनाइए। एक भी। अरे क्यों? गुजरात के लोग जानते हैं भाई, हम लोग महाराष्ट्र में व्यापार कर रहे हैं, हमारा वो काम है व्यापार करना। व्यापार के माध्यम से अगर हम दे रहे हैं महाराष्ट्र को कुछ, तो हम भी तो कुछ ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार झारखंड में जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने झारखंड को उन्नति में योगदान दिया है, तो आपने लिया भी तो है। अगर टाटा दावा करता है, अडानी, अंबानी, बिरला जो बड़ी कंपनियां दावा करते हैं हमने दिया है, तो आपने लिया है। कौड़ी के दाम में करोड़ों का जमीन लिया है और आप गजब का बात करते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर किसी ने सब कहा है कि हम चले जाएंगे, तो मुझे लगता है हम आपके जाने से क्या होगा, हम लोग मर थोड़ी जाएंगे। हाँ, ये है कि हम में और आपकी मानसिकता में थोड़ा सा भिन्नता है, क्योंकि हम लोग जंगल झाड़ वनों में रहने वाले लोग थोड़ा सा आधुनिक विकास, आधुनिक शिक्षा से दूर हैं। ये सच्चाई है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग वहाँ नहीं आ पाएंगे। अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम लोग अपना अवसर स्वयं तराश लेंगे। लेकिन अगर आपकी मानसिकता है तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1932 का अध्ययन आधारित जो है स्थानीय नीति बन जाती तो क्या लोगों के यहाँ जो समस्या दूर हो जाएगी? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि नियोजन नीति पर बात नहीं करें, नियोजन नीति अगर सही से नहीं बन पाएगा तो फिर हमारे हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। 1932 का स्थानीयता का आधार है कि स्थानीयता का जरूरत कब पड़ता है? स्थानीयता का मुख्य जरूरत नौकरियों में पड़ता है कि भाई स्थानीय लोगों को प्रावधान देना है। तो स्थानीयता बन जाए और अगर नियोजन में उसको अप्लाई नहीं किया जाए तो फिर उस स्थानीयता का अर्थ नहीं रहेगा। तो आज ये लड़ाई कहीं ना कहीं नियोजन के माध्यम से ही स्टार्ट हुआ था। जेएसएससी का जो एग्जाम था वहीं ना बाहरी भाषाओं को शामिल किया गया था। तो एग्जाम यानी नियोजन नियोजन के लिए एग्जाम। तो नियोजन नीति अनिवार्य है। अभी देखिए नियोजन नीति के संदर्भ में पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार दोनों के आंकड़े देखिए। एक कहती, आंकड़े नहीं, उनका जो तथ्य था कि जो लोग झारखंड में पैदा हुए हैं, पूर्ववर्ती सरकार वो झारखंडी में नियोजन का दावा करेगा, फॉर्म भरेगा। अरे भाई, झारखंड में तो माने हमारे लोग भी महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में रहते हैं, वहाँ जन्म लिए हैं, तो क्या उन्होंने कभी दावा किया महाराष्ट्र और तमिलनाडु के होने का? कभी दावा नहीं किया। तो ठीक उसी प्रकार ये बिल्कुल गलत नीति है। दूसरी नीति है 10 और 12 लेके आते हैं। आप और हम भी मामा घर से रह के पढ़े हैं, तो या फिर आप भी मामा घर से रह के पढ़े हैं, कोई अन्य राज्य में जाके पढ़ा है, तो सिर्फ पढ़ने से वहाँ क्या उसको अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई तो कोटा में जाके तैयारी कर रहा है, कोई पटना में जाके तैयारी कर रहा है, कोई चेन्नई में पढ़ रहा है, तो पढ़ने से वहाँ का थोड़ी आपको अधिकार मिलेगा। तो ये दोनों नीतियाँ उचित नहीं है। नीति स्थानीयता के आधार पर ही बने। जो जाति आवास से बनने का भी प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं खतियान हो, चाहे ग्राम सभा, उसके आधार पर तय हो। बाकी हम 1000 बार रिपीट किए हैं, अगर कुछ लोग ऐसे इस भूभाग में हैं जिनका इस भूभाग में रह गए यहाँ के और यहाँ के अलावा कहीं कुछ नहीं है, तो सरकार उसको सर्वे करे। सर्वे से सब कुछ तय होता है। जब ओबीसी के बारे में सर्वे हुआ था तो 1952 में स्टार्ट हुआ, तो 1988 के आसपास कंप्लीट हुआ था। लगभग 40 सालों का सफर था।
इस टाइप का कुछ था। तो सर्वे कीजिए, 2 3 4 5 महीना साल भर का समय लीजिए और आप सर्वे कीजिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो भले झारखंडी नहीं लेकिन यहाँ रह गए हैं, तो उनको क्या प्रावधान देंगे। इसके लिए कोई आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन आपको ये सच्चाई स्वीकारना होगा। और हम क्या स्वीकारेंगे? पेपर के आंकड़े, पेपर में लिखी बातें कह रही हैं कि छठ में आपका स्पेशल ट्रेन चला था, तो फिर कहाँ चले गए आप लोग? जो लोग कह रहे थे हम झारखंड के ही हो गए, तो फिर आप कहाँ चले गए? सवाल तो बनता है, सीधा सवाल बनता है। तो इसलिए ये केवल भ्रामक बातें हैं। ये भारत का संविधान भी है, एक व्यक्ति एक ही राज्य में स्थानीयता ले सकता है, एक ही राज्य में आपका वोटर, एक राज्य तो छोड़िए, माने एक ही स्थान पर वोटर आईडी यानी वोट का वो अधिकार ले सकता है। तो फिर जो आप पता कीजिए वे लोग दोनों राज्यों में अधिकार क्यों ले रहे हैं। अगर वो दोनों राज्यों में ले रहे हैं, इसका मतलब अपने राज्य के अलावा जहां वो अधिकार का दावा कर रहे हैं वहां के लोगों के अधिकार का चीरहरण कर रहे हैं। सीधा सा बात है। अच्छा, कि आप कह रहे हैं कि जो केंद्र से स्थानीय नीति ये पास कराने के लिए जो है सांसदों पर दबाव देंगे, लेकिन विधानसभा में कई सारे जो विधायक अगर यदि लेकिन विधानसभा से जो विधायक जो है इस नीति से, या बोल सकते हैं जो बिल पास हो रहा है या विधानसभा से, इससे जो नाखुश हैं उनको फिर क्या? अरे भाई क्यों ना खुश हो ना। आप अभी वो अनूप सिंह जी का ही उदाहरण लेते हैं, माननीय विधायक जी का। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे पटना के घर में भी छापा पड़ रहा है। तो ये कैसा दो मन है कि आपका पटना में भी घर है, आपका रांची में भी, दोनों राज्यों में आपका घर रहेगा और हम लोग कहाँ है? झोपड़ी में रहेंगे और हम लोग क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? विधायक खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि हमारा पटना घर में छापा पड़ रहा है। पटना हम जानते हैं इतना कि पटना झारखंड में नहीं है, रांची झारखंड में है। आपका रांची में भी घर है, पटना में भी है, बोकारो में भी है, मैंने चारों तरफ आप ही रहिएगा। राज सिन्हा एक दिन देखिए अपना फेसबुक में पोस्ट किए थे कि अपना पैतृक आवास बक्सर में आनंद मिला, यानी आपका पैतृक आवास भी रहेगा, यहाँ भी आवास रहेगा, वहां भी आपका बेटा विधायक बन सकता है, यहाँ भी आप आगे लड़िएगा। तो यहाँ के लोग जो सदियों से शोषित वंचित थे, जो लोग पढ़त ताड़ित थे, वे लोग को आगे आने का अवसर कैसे मिलेगा? इसलिए बिल्कुल सवाल ही नहीं है। अलग अलग राज्य बना है भाई, अलग अलग लोगों के लिए बना है, अलग अलग राज्य की परिभाषा हुआ है। क्या कभी किसी तमिल व्यक्ति ने झारखंड में आके दावा, अच्छा चलिए अब अगर हम बात करें बिहार अथवा उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की बात करें या झारखंड की बात करते हैं, ये लोग महाराष्ट्र में भी रहते हैं, तमिलनाडु में भी रहते हैं। उन्होंने कभी तमिलनाडु में कहे नहीं बात किया कि हमारी भाषाओं को मान्यता दें? क्योंकि झारखंड कमजोर है, झारखंड लाचार है, झारखंड बेबस है। आज की डेट में जो कमजोर होता है लोग उसे और कमजोर आंकते हैं और कमजोर करते हैं। क्यों भाई? बाकी लोग तो अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में अच्छा खासा पॉपुलेशन है, वहां क्यों नहीं? वहां इसलिए नहीं क्योंकि वहां की सरकार की नीति स्पष्ट है। वहां एक ऑटो ड्राइवर एक कलेक्टर से बोलता है कि मराठी जानते हैं तो बात कीजिए। लेकिन झारखंड के लोग डरे सहमे लोग हैं, इनका डर जब तक समाप्त नहीं होगा ये लगातार शोषित होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के माध्यम से ये डर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये नव उलगुलान की ओर बढ़ रहे हैं, नव निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, अंत में जो है हमारे झारखंड वासियों को जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं उन सभी को क्या संदेश देंगे? अभी प्रस्ताव पारित होने को लेकर के हो, चाहे आगे में जो आप लोग नेतृत्व करेंगे आंदोलन को लेकर के, उन्हें से यही संदेश कि थोड़ा सा पढ़ें, लिखें, समझें, जानें, भारत के संविधान को जानें, नियम कानूनों को जानें और समय समय पर अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, और जोहार करते हैं। जोहार, आपका भी जोहार।